आज संदीप माहेश्वरी जी की एक नादानी को लेकर मैं आया हूं और देखें कि उनकी नादानी किस तरह की है। वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि सफलता हमारा दिमाग खराब करती है, सफलता ईगो पैदा करती है, सफलता बड़ी बेकार की चीज है। ठोकरें जो हैं वो काम की चीज हैं, ठोकरें आदमी के दिमाग को सही जगह पे लेके आती हैं। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप पहले एक क्लिप सुनिए, बड़ी छोटी सी है और फिर इस पर बात करते हैं आगे जी। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आपने देखा कि वो क्या कह रहे हैं कि सफलता जो है वो बड़ी खराब चीज है, हमारा दिमाग ऊपर चढ़ा देती है, हमारा ईगो पैदा हो जाती है ना। ठोकरें जो हैं वो बड़ी सटीक चीज है। एक बात सोचें जरा, जो भी कुछ हम सब लोग प्रयास करते हैं अपने जीवन में, काहे के लिए करते हैं? क्या सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं या सफलता प्राप्त ना हो इसलिए करते हैं? आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, सफल होने के लिए ही करते हैं। हम खाना खाते हैं इसलिए थोड़ी ना खाते हैं कि खाना खाने में असफल हो जाएं। कि अभी आधा ही खाना खाया था, कोई जबरन उठा के ले जाए खाना। खाना जो है स्वास्थ्य के लिए खाया था लेकिन बीमार पड़ जाए। कोई काम करने जाते हैं तो इसलिए करने जाते हैं कि उससे जो परिणाम सोच रखा है वैसा परिणाम आए, माने हम सफल हों। तो चाहे हम कोई जीवन में ज्ञान करने जाएं या कोई कार्य करने जाएं या कोई भोग भोगें, सब तो इसीलिए किए जाते हैं कि हम सफल सफल और सफल और सफलतम व्यक्ति बने। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ठोकरें लगनी चाहिए, कठिनाई होनी चाहिए जीवन में। भाई किस लिए होनी चाहिए कठिनाई? मतलब सफलता में दिमाग खराब हो जाता है। क्या दिमाग खराब हो जाता है सफलता में? क्या बताइए? और वो क्यों हो जाता है? ये शायद उसको खराब दिमाग बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो सफल होता है तो वो फिर असफल लोगों को थोड़ा नीचा सोचने लगता है कि अरे इन लोगों में कुछ कमी है, ये ज़्यादा ज्ञानी नहीं है या ज़्यादा चतुर नहीं है या ज़्यादा समझदार नहीं है, तो ये सफल नहीं हो पाए हैं, मैं कुछ सफल हूँ। शायद इस तरह की ईगो की बात कर रहे हैं। लेकिन भाई ये तो इसलिए आती है ना क्योंकि कोई कोई सफल हो रहा है। हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जिसमें मुश्किल से 10% लोग सफल हो पाते हैं। 90% लोग या तो आंशिक सफल होते हैं या तो असफलता की स्थिति में रहते हैं। अब जो 10% लोग सफल होंगे तो उन्हें स्वाभाविक रूप से ऐसी बात आएगी कि उनमें कुछ विशेष है कि वो सफल हैं, और 90% मतलब मेजोरिटी से भी बहुत ज्यादा मेजोरिटी वाले लोग जो हैं वो असफल हैं। तो ये बात स्वाभाविक रूप से उनके अंदर आएगी। अब उन्हें नहीं पता कि ये व्यवस्था के कारण ऐसा है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनमें कुछ विशेष है। वो तो जैसे सब लोग होते हैं वैसे वो भी एक लोग हैं। पर शायद इस ईगो से बचने के चक्कर में ये ऐसा चाह रहे हैं कि आदमी फिर सफल ना हो। या ऐसा चाह रहे हैं कि ठोकरें खा खा के सफल हो। मतलब 10 बार असफल हो तब कहीं जाके एक बार सफल हो, है ना। तो उसे असफलताओं का स्वाद चख के उसको ऐसा ना लगे कि देखो मैं तो जहां हाथ डालता हूं वहीं सोना सोना हो जाता है ना। मैं जो करता हूं उसमें सफल हो जाता हूं, ताकि उसको रहे कि नहीं मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं भी 10 बार असफल हो चुका हूं, एक बार सफल हो गया तो क्या। इस वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आप सोचें अगर ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें सब लोग सफल ही हों,
जो जितना जानना चाहता है उसे उतना जानने को मिल जाए, माने एजुकेशन वैसी हो, जो 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 कुछ करना चाहता है और जितना करना चाहता है उतना कर पाए, माने जो रोजगार का सिस्टम है वो इस प्रकार का हो, जो जितना भोग भोगना चाहता है जिस तरह की भी उसे वो उस तरह की भोग मिल जाए, इस तरह की व्यवस्था हो, तो फिर सभी सफल होंगे। तब तो किसी का दिमाग खराब नहीं होगा, क्योंकि तब तो सभी सफल हो रहे हैं। तब तो वो अपने आप को विशेष नहीं समझेगा ना। पर इनको ऐसी व्यवस्था का ज्ञान नहीं है कि ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है। अब ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि जैसा जीवन चला आ रहा है सदियों से वही जीवन है भाई साहब, और ये ऐसा ही होता है, और 10% लोग ही सफल होते हैं, 5% 10% लोग ही, और उनका दिमाग खराब हो जाता है, और ये बड़ी गलत बात है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ठोकरें होनी चाहिए जीवन में। लेकिन कोई इनसे भी पूछे, या आप भी अपने अंदर खुद से पूछ सकते हैं कि क्या आप ठोकर खाना चाहेंगे, ऐसी चीज की इच्छा करेंगे कि आप जो काम करने जाएं उसमें 10 बार असफल हों और तब जाके सफल हों? क्या आप चाहेंगे ऐसा? कि आप यदि 10 बार खाना खाएं तो एक बार ऐसा हो कि आप स्वस्थ हों, 9 बार आप बीमार पड़ने चाहिए। 10 बार पानी पिएंगे तो एक बार ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्यास बुझी हो, नहीं तो 9 बार ऐसा होना चाहिए कि भाई बहुत पानी पी लिया, प्यास ही नहीं बुझ रही है। मतलब असफल, अतृप्त। फिर 10 काम में से किसी एक काम में सफलता मिले, 9 काम में जो है असफलता मिले। ऐसे जीवन की कल्पना कर रहे हैं ये, चाह नहीं रहे। किसी ने कोई सवाल पूछा तो उसमें इनको ये जवाब आ रहा है ऐसा कि जीवन ऐसा होना चाहिए कि जीवन में ठोकरें हों, सफलता मुश्किल से मिले। और ये अपने आप को आत्मज्ञानी बोलते हैं। आप सोचिए, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसा चाहता है कि उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी, उनकी दुनिया, उनके चारों तरफ जितने भी लोग रहते हैं उन सबका जीवन स्ट्रगल से भरा हो, मुश्किल से सफलता मिले, चंद लोगों को सफलता मिले, नहीं तो ठोकरें हो जीवन में। ये आत्मज्ञानी लोग किस तरह के जीवन की कल्पना कर रहे हैं, किस तरह के जीवन की चाहत कर रहे हैं। ये चाहत तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि चाहत तो ये नहीं कर रहे। चाहते तो ये हैं कि जिस काम में भी हाथ डालूं वही सफलता मिले, हर जगह सफलता मिले। और ओबियसली वही नहीं, हम सब भी चाहते हैं ये बात। लेकिन वो अपने सो कॉल्ड आत्मज्ञान को और जो भी ज्ञान है उन्हें उसको जस्टिफाई करने के लिए कैसी अतार्किक बातें किए चले जा रहे हैं, कैसी अनप्रैक्टिकल बातें किए चले जा रहे हैं। दुनिया में कोई माता पिता चाहेंगे कि उनका बच्चे का जीवन स्ट्रगल से भरा हो? कोई चाहेगा कि उनका अपना खुद का जीवन स्ट्रगल से भरा हो, या जिन्हें वो प्रेम करते हैं उनका जीवन स्ट्रगल से भरा हो और सफलता मुश्किल से मिले? नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि सब लोग सुखपूर्वक रहें, सबको सफलता ही सफलता मिले, असफलता कभी ना मिले। तो आप देख सकते हैं कि जब जीवन दर्शन खराब हो, आत्मज्ञान जिसे समझ रहे हैं वो एक्चुअल में आत्मज्ञान ना होके अनात्म ज्ञान हो, है ना। इन्होंने शायद अपने अंदर कोई और चीज को आत्मा समझ लिया है और कोई और चीज का ज्ञान कर लिया है, और उसे अब ये आत्मज्ञान समझने लग गए, और फिर उसी सो कॉल्ड आत्मज्ञान को औरों को भी समझाने में लगे हुए हैं, जो अनप्रैक्टिकल है, जो इलॉजिकल है, जो अनसाइंटिफिक है। आप जरा अपने जीवन में भी देखो कि क्या वास्तव में आप मुश्किल से सफलता चाहते हो? क्या आप ऐसा चाहते हो कि आपका और आपके अपने लोगों का जीवन मुश्किलों में ही भरा रहे, मुश्किलों में ही घुसा रहे, जैसे कभी होता था जब जंगल में सब लोग जीते थे, या कबीलाई सिस्टम था, उस समय दुख बहुत थे।
आज की तुलना अगर हम करें तो आज से तुलना करें। ऐसा जीवन चाहेंगे जहां पग पग पर मुश्किलें हों, पग पग पर खतरे हों, पग पग पर ठोकरें हों, या ऐसा चाहेंगे कि स्मूथ रोड हो, जीवन जो है स्मूथ जा रहा हो एकदम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा? क्या चाहते हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। क्या ठोकरों वाला जीवन चाहते हो या सफलताओं वाला जीवन चाहते हो? अरे भाई, आदमी इतनी ठोकरों को बर्दाश्त भी करता है अगर, तो सफलता के लिए ही करता है। सफलता की चाह में ही वो ठोकरें बर्दाश्त कर, नहीं तो ठोकरें काहे को खाएगा? कोई छोटी मोटी ठोकरें बर्दाश्त भी वो करता है तो इसी आशा में, इसी अपेक्षा में कि भाई एक दिन मैं बड़ी सफलता प्राप्त कर लूंगा। तो आशा है आप तक ये बात पहुंच गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। और किन्हीं को लगे, क्योंकि जो उनके फैन होंगे संदीप माहेश्वरी जी के, तो ऐसे सुन के बुरा लगता है उनको भी। और पर अब सच्चाई जो है वो तो है, वो तो बदल नहीं सकती। अगर किन्हीं को लग रहा है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ इस बात में दम नहीं है और वो संदीप माहेश्वरी जी जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है, तो आप यहाँ खुली चर्चा के लिए निमंत्रित हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, इस पर आप मुझे सूचित कर दें, व्हाट्सएप कर दें कि आप खुली चर्चा में आना चाहते हैं, तो मैं आपसे बातचीत करके दिन और समय निश्चित करके और उसका लिंक आपको भेज दूंगा और आप ऑनलाइन जहां हैं वहीं से इसमें जुड़ जाएंगे। बस आपके पास एक स्मार्टफोन अथवा इंटरनेट और लैपटॉप इत्यादि कुछ भी हो जो आप ऑनलाइन जिससे जुड़ सकें, तो आप चर्चा में भाग ले सकेंगे। और यहाँ पे खुली चर्चा होती है, ओपन चर्चा होती है। हम लोगों के पास एक ULM ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है, जो लाइव चर्चा होती है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। हो सकता है आप अपनी बात यहाँ अच्छे से समझा पाएँ, मुझे भी और भी जो सैकड़ों लोग उसको सुनते हैं उनको भी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ लाइव चर्चा में भाग लेने का मौका मिल सके और उस मौके से हम सबको मौका मिल सके एक अच्छी चर्चाएं सुनने का, समझने का, ताकि ये पीछे से जो एक इतने सारे दर्शन चले आ रहे हैं, जो सारे तो सही हो नहीं सकते क्योंकि सब में बहुत विभिन्नता है, तो वो क्लैरिटी हो सके कि भाई साहब सही दर्शन क्या है। और मैं एक संपूर्ण समाधान व्यवस्था भी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें कि असफलता नाम की चीज खत्म हो जाएगी सबके लिए। हर पल, हर पग आप सफल जीवन ही जिएंगे उस व्यवस्था के आ जाने पर। तो उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं और उसको लाने में अपना योगदान भी दे सकते हैं। तो उसका भी सब जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में आप PDF उसका डाउनलोड कर सकते हैं और इस YouTube चैनल पर वो वीडियो में भी समझाई हुई है, तो वहाँ से भी आप उसको समझ सकते हैं जैसा आप चाहें। ऑडियो बुक भी है, ऑडियो में भी सुन सकते हैं, वो भी YouTube पर ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह से तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।